नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर एलजेपी के एनडीए से अलग होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या सबसे ज्यादा नुकसान कहीं चिराग पासवान को तो ही नहीं होगा? क्योंकि जिस चाबी को लेकर वो घूम रहे हैं वैसी ही चाबी कभी उनके पिता रामविलास पासवान के भी हाथ में लगी थी 2004 के समय, लेकिन वो चूक गए। कहीं क्या वही इतिहास इस बार भी दोहराया जाएगा? नीतीश कुमार आगे की अपनी रणनीति क्या बनाएंगे? भाजपा क्या नीतीश से चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देगी? सभी समय के आकलन को यदि देखा जा रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है तो जहां तक ये माना जा सकता है कि लोजपा के अलग होने से जदयू को तो कुछ नुकसान उठाना ही पड़ेगा, लेकिन यदि जितनी सीटें जदयू को 2015 में आई थी उतनी सीटें भी जदयू यदि इस बार लाती है तो दोनों का गठबंधन भाजपा और जदयू का फिर से कायम रहेगा। यदि जदयू को ज्यादा नुकसान कहीं उठाना पड़ा तो फिर ये गठबंधन लोजपा और भाजपा के बीच में। हम आपको बता दें कि करीब 1 महीना पहले से ये सारा कार्यक्रम शुरू हो गया था दिल्ली में। जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वहां से ये भी खबर तक आ रही है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी बात हो गई है और इसीलिए शायद इस पर विश्वास किया भी जा सकता है कि इसीलिए कांग्रेस ने राजद से अपनी सीटों का कबूलनामा करवा लिया है कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे और इसी सीटों पर लड़ेंगे, ये भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन आज के तारीख तक अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए। क्या कोई भीतर ही भीतर खिचड़ी पक रही है? तो शायद हाँ, और ये शाम तक क्लियर हो जाएगा कि खिचड़ी कहाँ पक रही थी और किसके हांडी में पक रही। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार और चिराग पासवान की। तो यदि नुकसान जो उठाना पड़ेगा, लेकिन हालांकि लोजपा ने यह भी साफ किया है कि वह भाजपा के उम्मीदवार होंगे, वहां अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये साफ मतलब होगा कि लोजपा और भाजपा में आपसी सहमति बन गई है। ऐसे में मौजूद जदयू निशाने पर होगा और दूसरी ओर भाजपा को जदयू और लोजपा दोनों का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जदयू का भी लाभ भाजपा को मिल जाएगा और लोजपा का भी, वहां क्योंकि वहां दोनों के कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे और भाजपा अपनी सीटों की संख्या बढ़ा के और भी ज्यादा करेगा, जो कि भाजपा के उच्च नेतृत्व की ख्वाहिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोजपा के निशाने पर जदयू रहेगा। भाजपा के बारे में वो कुछ भी कहीं नहीं कहेगा, इसलिए तो कहा है उन्होंने कि भाजपा से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोजपा ने करीब 2 महीना पहले से नीतीश के विरुद्ध नारा और अपने सारे कार्यक्रमों की तैयारी रच ली। सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न मुद्दों पर लोजपा हमलावर हो गई थी। कोरोना संक्रमण, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हमेशा घेरा था। इसके अलावा पार्टी नेता अशोक चौधरी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर दलितों को साधने की जो कोशिश नीतीश कुमार ने की, उससे भी लोजपा जो है खासी नाराज दिखी। सबसे बड़ी बात जो ये है कि नीतीश कुमार की 7 महत्वाकांक्षी योजना पर जो चिराग पासवान ने बातें उठाई, जो कहा, उसको भी जदयू ने सिरे से नकार दिया। वहीं चिराग पासवान कहते रह गए कि 7 निश्चय ये जो योजना है ये पूरी भ्रष्टाचार की योजना है। नीतीश भले ही अपने को ईमानदार साबित करें, लेकिन नीतीश के पास अगल बगल के कुछ लोग उनके लिए उनकी फाइनेंशियल जमीन निश्चित ही तैयार करते हैं। और इसमें अब आप समझ सकते हैं, आप दर्शक हैं, कि उनके लिए नीतीश कुमार के लिए फाइनेंशियल जमीन कौन तैयार करते हैं। उसमें नीतीश के अगल बगल रहने वाले 2-4 नाम तो आप सब भी जानते हैं। अब देखना यह है, जैसे जैसे समय बीत रहा है तस्वीरें साफ होते जा रही हैं कि आगे अब क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू उस मझधार में फंस गया है जहां से अब उसे निकलने की उम्मीद नहीं लग रही है। आज टिकट फाइनल कर ही देना था, जिसमें जदयू ने शुरू भी कर दिया है पहले फेज के लिए।
दूसरे फेज के लिए जदयू अब क्या रणनीति अपनाता है, इस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।